रियल एनालिसिस का चैप्टर है 5 ओपन एंड क्लोज्ड सेट्स इन मैट्रिक्स स्पेसेस। तो हम यहाँ पर थे पेज नंबर 14 पे। इससे पहले का सब कवर करवा चुकी हूँ। तो ये थ्योरम समझो जरा क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आ जाती है। थ्योरम है कि द इंटीरियर सेट ऑफ अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस। तो एक आपके पास मैट्रिक स्पेस है, मैंने ये मान लिया, ठीक है। उस मैट्रिक स्पेस का एक सबसेट है जो कि मैंने ए मान लिया। उस ए का जो इंटीरियर सेट है जिसको हम इससे डिनोट करते हैं, राइट। इंटीरियर सेट क्या होता है पहले बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में। तो उस इंटीरियर सेट को यानी कि ए के इंटीरियर सेट को यानी कि इसको हम क्या दिखाना है, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंड इन ए, ये चीज़ हमें दिखानी है, ठीक है। अब कैसे करेंगे प्रूफ, जरा वो देखो। सबसे पहले अगर ए इंटीरियर जो है आपका सेट, ये नॉन एम्प्टी सेट है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि ए का कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो ए इंटीरियर एक नॉन एम्प्टी सेट हो गया, सॉरी एक एम्प्टी सेट हो गया। समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनो। एक मैट्रिक स्पेस है, ये एक मैट्रिक स्पेस का सबसेट है ए। उस ए का एक इंटीरियर सेट है जिसको हम इससे डिनोट करते हैं। और ए का इंटीरियर सेट का मतलब वो सारे पॉइंट जो ए के इंटीरियर पॉइंट है उनका एक सेट बना दिया, उसको हम इंटीरियर सेट बोलते हैं। और अगर ए इंटीरियर एम्प्टी है, इसका मतलब ए का कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो वो ओपन तो अपने आप ही हो गया। अब हमें क्या मानेंगे कि भाई ए इंटीरियर जो है वो आपका एम्प्टी सेट नहीं है। तो वो एम्प्टी नहीं है यानी कि ए इंटीरियर में कोई ना कोई एलिमेंट होगा, वो हमने ए मान लिया, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए अगर ए इंटीरियर के सेट का एलिमेंट है, इसका मतलब ए क्या है, इंटीरियर पॉइंट है ए का, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि भाई जो इंटीरियर सेट है यानी कि ए इंटीरियर जो सेट है ये लार्जेस्ट ओपन सेट है कंटेंड इन ए। तो हम क्या प्रूव करेंगे कि जो ये ए इंटीरियर है ये बेसिकली इस ए का एनबीडी है। ए जो है वो इंटीरियर पॉइंट है ए का, देयरफॉर हम इस ए के अराउंड एक ओपन स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं आर रेडियस का, और वो इस ए का सबसेट होगा। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि अगर एक ए सेट है उसका एक ए इंटीरियर पॉइंट है तो उस ए के अराउंड हम एक ओपन स्फीयर ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस आर है, और बाय डेफिनेशन ये चीज़ होती ही है, ठीक है। अब हम लेके क्या चलते हैं कि भाई जो आपका ये है ना, ये ओपन स्फीयर जो है ये हमें पता है कि ये ओपन स्फीयर ए का सबसेट है। हम लेके क्या चलेंगे कि भाई जो ये है ओपन स्फीयर ये ए इंटीरियर का भी सबसेट है, ठीक है, ठीक है। अब ए इसका ओपन स्फीयर का एक एलिमेंट ले लिया एक्स, ठीक है। अब ये पता है आपको कि हर एक ओपन स्फीयर एक ओपन सेट होता है, सबसे पहले बताया था मैंने आपको, ये हर एक ओपन स्फीयर एक ओपन सेट होता है। और ये क्या है, एक ओपन स्फीयर है, तो ये एक ओपन सेट भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो हो इस एक्स पॉइंट पे, ध्यान से सुनो, ये एक ओपन स्फीयर है, ठीक है। अब हर एक ओपन स्फीयर एक ओपन सेट होता है यानी कि ये एक ओपन सेट भी है, ठीक है। अब डेफिनेशन से क्या होगा कि भाई मैं इसमें से कोई एक पॉइंट लेती हूँ, एक्स मान लो, इस एक्स के अराउंड, इस ओपन सेट में से एक पॉइंट उठाया एक्स, उस एक्स के अराउंड में एक और ओपन स्फीयर बनाऊंगी अगर, तो वो इस वाले ओपन स्फीयर का सबसेट होगा, ठीक है। और ये किसका सबसेट है, ए का सबसेट है यहाँ से। तो ये जो है ये भी तो ए का सबसेट हो गया, ये सबसेट है, ठीक है। ये भी तो फिर ए का सबसेट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ। जब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ए इंटीरियर पॉइंट है ए का, इसका मतलब आप ए के अराउंड एक ऐसा ओपन स्फीयर ड्रॉ कर सकते हो जो ए का सबसेट है। अगर मैंने ये लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स के अराउंड हमने ओपन स्फीयर ड्रॉ करा है जो कि ए का सबसेट है, इसका मतलब एक्स क्या है, इंटीरियर पॉइंट हुआ ए का। अब एक्स इंटीरियर पॉइंट है ए का, तो एक्स जो है जो इंटीरियर सेट है उसके अंदर बिलोंग करेगा ना, तो एक्स इसके अंदर बिलोंग कर गया। अब हमने क्या दिखाया था कि भाई एक्स जो है वो इसके अंदर हम लेके चल रहे थे और एक्स हमने ए इंटीरियर में दिखा दिया, इसका मतलब हमने ये चीज़ प्रूव कर दी अब, ठीक है, कि भाई ए के अराउंड जो ओपन स्फीयर है वो सबसेट होगा किसका, ए इंटीरियर का। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी जो कि हमने प्रूव कर दी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो ए इंटीरियर है ना वो क्या हो गया, एनबीडी ऑफ ए हो गया, ठीक है। यही तो हमें प्रूफ करना था कि भाई ए इंटीरियर एनबीडी ऑफ ए है। तो ए इंटीरियर को हमने एनबीडी ऑफ ए प्रूफ कर दिया, तो ए इंटीरियर को हमने ओपन सेट प्रूफ कर दिया। अब हमें दिखाना है भाई वो लार्जेस्ट ओपन सेट है। क्वेश्चन में यही तो बोला था कि भाई एक मैट्रिक स्पेस है, उसका एक सबसेट है, और उस सबसेट का जो इंटीरियर सेट है वो एक लार्जेस्ट ओपन सेट है कंटेंड इन ए।
तो सबसे पहले इस ए इंटीरियर को हम ओपन सेट दिखाएंगे ना, उसके बाद ही तो लार्जेस्ट दिखाएंगे। तो ओपन सेट दिखाने के लिए हमने ये करा है कि भाई अगर ए इंटीरियर आपका एक एम्प्टी सेट है तो वो ओपन तो होगा, ठीक है, और वो ओपन सेट होगा। अगर ए इंटीरियर एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर एक एलिमेंट होगा जो कि एक ए इंटीरियर वाले सेट में एक एलिमेंट है, इसका मतलब वो जो पॉइंट उसके अंदर है वो इंटीरियर पॉइंट होगा ना ए का। हम क्या प्रूफ कर देंगे कि भाई ए इंटीरियर एनबीडी है ए का। अगर ए इंटीरियर को हमने ए के एनबीडी दिखा दिया, इसका मतलब ए इंटीरियर ओपन सेट दिखा दिया। अब उसके लिए हमने ये स्टेप करे हैं, ठीक है। फिर आगे हमें ये हो गया कि भाई जो ए इंटीरियर है, बेसिकली इंटीरियर सेट जो है ए का, ए इंटीरियर जो है वो हमने ओपन सेट तो दिखा दिया जो कि ए में कंटेन्ड है, ठीक है। अब हम क्या दिखाएंगे बेसिकली, तो हमने देखो इतना ये दिखाना था ना क्वेश्चन में, इतना दिखा दिया कि भाई ये ए इंटीरियर जो है वो ओपन सेट है। अब दिखाएंगे कि जो ए इंटीरियर है वो लार्जेस्ट ओपन सेट है कंटेन्ड इन ए के अंदर कंटेन होने वाला लार्जेस्ट ओपन सेट जो है वो ये ए इंटीरियर ही है, ये प्रूफ करना है। अब बाय डेफिनेशन सिंपल सी बात है भाई, ए इंटीरियर जो है वो ए का सबसेट होता है, तो ये जो डेफिनेशन होती है आपकी सिंपल सी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जो ए इंटीरियर है वो एक ओपन सेट तो है, और इसका मतलब क्या है कि वो ए में कंटेन्ड है। तो हमने ये दिखा दिया कि भाई ओपन सेट है एंड बाय डेफिनेशन वो ए में कंटेन्ड है। अब दिखाना है वो लार्जेस्ट ओपन सेट है जो ए में कंटेन्ड है। तो हम एक और ओपन सेट मान लेते हैं जो कि ए में कंटेन्ड है, उसको मान लेते हैं हम बी। अब इस बी का हमने एक एलिमेंट लिया एक्स। अब बी जो है वो आपका एक ओपन सेट है, तो बी जो है वो इस एक्स का एनबीडी होगा, लेकिन बी तो ए के अंदर कंटेन्ड है और ए जो है वो भी एक्स का एनबीडी है। जब ए एक्स का एनबीडी है, इसका मतलब एक्स इंटीरियर पॉइंट है ए का, और ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट है वो ए इंटीरियर वाले सेट में आएंगे, तो एक्स इसमें बिलोंग करता है ए इंटीरियर में, ठीक है। तो इसका मतलब बी क्या है, ए इंटीरियर क्या है, सबसेट है। जो ए इंटीरियर हुआ वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट प्रूफ हो गया यहाँ पे, क्योंकि भाई एक ये ए इंटीरियर है, इसका कोई सबसेट होगा तो ये बी जो है ये इस ए इंटीरियर से तो छोटा होगा ना, तो ए इंटीरियर जो है वो लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। एक बार रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। दोबारा वीडियो देख लेना, एक बार खुद से रीड कर लेना, अच्छे से समझना। पहले पिछले वीडियोस देख रखे होंगे तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि वो इंटीरियर सेट क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सेट का मतलब क्या है, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगी ये चीज़। एनबीडी का मतलब क्या होता है, तो ये चीज़ क्लियर है तो ये इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थ्योरम देखो। नेक्स्ट थ्योरम में आपको ये एक मैट्रिक्स स्पेस दे रखा है और इस एक्स का आपको एक सबसेट दे रखा है ए, तो देन ए इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इक्वल टू ए इंटीरियर। तो पहले हम लेके चलेंगे कि भाई ए ओपन है, हम दिखा देंगे कि ए इक्वल टू ए इंटीरियर है। फिर हम लेके चलेंगे कि ए इक्वल टू ए इंटीरियर है और हम दिखा देंगे कि भाई ए ओपन है, ठीक है। तो अब देखो हम लेके चलते हैं कि भाई ए ओपन है, हमें क्या दिखाना है, अब हमें दिखाना है कि ए इक्वल टू ए इंटीरियर है। अगर मैं ये दिखा दूँ कि भाई ए इंटीरियर का सबसेट है और ए इंटीरियर ए का सबसेट है, तो यानी कि ए इक्वल टू ए इंटीरियर हो गया, तो ये दिखाते हैं। अब देखो, अब ए ओपन है, ठीक है, सिंपल सी बात है। बाय डेफिनेशन ए जो है वो ए ओपन सेट है तो इट विल बी कंटेन्ड इन ए, लेकिन ए इंटीरियर क्या है, वो लार्जेस्ट ओपन सेट है कंटेन्ड इन ए। अभी देखा तो है यहाँ से थ्योरम से। तो जब ए इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सेट है कंटेन्ड इन ए, इसका मतलब ये चीज़ होगी, समझ में आ रहा है। और ए इंटीरियर एक ओपन सेट भी है तो उससे ये चीज़ हो जाएगी। अब इससे क्या हो गया, ये हो गया ख़त्म। अब हम लेके चलते हैं भाई ये इक्वल है, अब हमें ए को ओपन दिखाना है। अगर ये इक्वल है, ठीक है, और ए क्या है, सबसेट है एक्स का, ए क्या है, सबसेट है एक्स का, ठीक है। तो ए इंटीरियर एक ओपन सेट होगा। भाई बताए तो है अभी आपको कि भाई ए इंटीरियर ऑफ अ सेट एक मैट्रिक्स स्पेस का लार्जेस्ट ओपन सेट है, तो ओपन सेट तो है ही ना। तो ए इक्वल टू ए इंटीरियर है और ए इंटीरियर ओपन सेट है, तो ये ए भी तो ओपन सेट होगा। जब अब भाई ए इक्वल टू बी है, बी ओपन है, तो ए भी तो ओपन होगा, ठीक है, ख़त्म। नेक्स्ट थ्योरम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आ जाती है एग्जाम्स में। क्या है कि अगर ए सबसेट है इस मैट्रिक्स स्पेस का और ए इंटीरियर यूनियन है ऑफ ऑल ओपन सेट्स कंटेन्ड इन ए। देखो ये मैट्रिक्स स्पेस है, इस मैट्रिक्स स्पेस का एक सबसेट है ए, इस ए के अंदर जितने भी ओपन सेट है ना,
उसका यूनियन कर दो तो ए इंटीरियर आ जाएगा, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, अब देखो आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट मानेंगे जो कि ए में कंटेंट है, इस ऐसे मानते हैं, सबको पता है, ये तो पढ़ के आ रखे हैं सीक्वेंस सीरीज में भी, इस तरह से मानते हैं। हमें क्या चाहिए, यूनियन, तो इसका यूनियन कर दिया हमने, इस आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट का यूनियन कर दिया और वो जी के बराबर दिखा दिया। और यूनियन ऑफ ओपन सेट कंटेंट ने क्या है, ए इंटीरियर, यानी कि हमें जी को ए इंटीरियर के बराबर दिखाना है। ठीक है, अब देखो हम आपने क्या लिए है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन ली है ओपन सेट्स की, तो आपने सारे के सारे ओपन सेट का यूनियन किया है तब वो जी में आया है ना। अब ओपन सेट का यूनियन कर रहे हो तो एक जो सेट बन रहा है वो भी तो ओपन ही होगा ना, क्योंकि आप आर्बिट्रेरी यूनियन कर रहे हो ओपन सेट का, तो वो भी तो ओपन होगा। तो जी जो है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट जी है, तो ये आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट भी ओपन होगा, तो यानी कि जी जो है वो ओपन है। समझ में आ रही है बात, जी क्या है, वो ओपन है। ठीक है, अब जितने भी ये ओपन सेट हैं ये ए के अंदर कंटेंड है, जितने भी ये ओपन सेट हैं ये ए के अंदर कंटेंड है, तो इन ओपन सेट्स का जो यूनियन है वो भी तो ए के अंदर कंटेंड होगा। और इन ओपन सेट्स का यूनियन क्या है, जी, इसका मतलब जी जो है वो भी तो ए के अंदर कंटेंड होगा। तो जी को क्या दिखा दिया भाई, जी जो है वो एक आपका ओपन सेट भी है और जी ए के अंदर कंटेंड भी है। ठीक है, तो जी आपका एक ओपन सेट भी है और जी ए के अंदर कंटेंट भी है, तो इतना दिखा दिया। अब आपको पता है कि भाई जो इंटीरियर होता है ना एक मैट्रिक्स स्पेस के सबसेट का, वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है जो इस ए के अंदर कंटेंट है। तो इसका मतलब ए इंटीरियर जो है वो भी आपका ए के अंदर कंटेंट है और जी जो है वो भी आपका ए के अंदर कंटेंट है, लेकिन जो ए इंटीरियर है वो बड़ा सेट है, वो लार्जेस्ट ओपन सेट होता है, तो इसका मतलब जी जो है वो ए इंटीरियर के अंदर कंटेंट है। समझ में आया, दो चीज़ें प्रूफ कर दी हमने। पहली चीज़ क्या करी है कि भाई जी को हमने एक ओपन सेट दिखाया है और जी को ए के अंदर कंटेंट होता वो दिखाया है। फिर हमें दूसरी चीज़ पता है कि भाई ए इंटीरियर जो है वो लार्जेस्ट ओपन सेट होता है कंटेंट इन ए, तो इसका मतलब जी जो है वो ए इंटीरियर का सबसेट है। तो ये दो चीज़ें हमने दिखा दी। ठीक है, अब हमें दिखाना क्या है कि ए इंटीरियर इक्वल टू जी, और मैंने ये दिखा दिया कि जी सबसेट है ए इंटीरियर का। तो अगर मैं ये चीज़ और दिखा दूं कि ए इंटीरियर है सबसेट जी का, ए इंटीरियर जो है वो जी का सबसेट है, तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से ए इंटीरियर इक्वल टू जी नहीं आ जाएगा, और वही तो दिखाना था हमें, वही तो दिखाना है। ठीक है, वो देखो किस तरह से करेंगे। ए इंटीरियर का एक पॉइंट ले लिया भैया एक्स, अब ए इंटीरियर का एक्स पॉइंट है, इसका मतलब एक्स क्या है, इंटीरियर पॉइंट हुआ ना ए का, और x अगर a का इंटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब इस x के अराउंड मैं एक ओपन स्फीयर कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ जो कि इस a का सबसेट होगा बाय डेफिनेशन। सिंपल सी बात है ये तो। और ये एक ओपन स्फीयर है जो कि a में कंटेंड है, और हर एक ओपन स्फीयर एक ओपन सेट होता है, तो इसका मतलब ये एक ओपन सेट हुआ जो कि a में कंटेंड है। ठीक है, और सिंपल सी बात सुनो, ये क्या हो गया, एक ओपन सेट हो गया जो कि a के अंदर कंटेंड है, और सारे के सारे ओपन सेट का यूनियन दैट इज़ जी, वो भी तो ए के अंदर कंटेंट है। ठीक है, और ये क्या है, एक ओपन सेट है और हर एक ओपन सेट का यूनियन जी में है, तो ये इसके अंदर होगा ना कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया भाई, एक्स जी में बिलोंग करता है, यहाँ से क्या आ गया, एक्स जी में बिलोंग करता है। हम लेके चले थे कि एक्स एलिमेंट है ए इंटीरियर का, हमने दिखा दिया एक्स एलिमेंट है जी का, इसका मतलब ए इंटीरियर सबसेट है जी का। और अभी पिछले पेज पे हमने क्या दिखाया था कि भाई जी जो है वो सबसेट है ए इंटीरियर का, तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमारे पास आ गया कि भाई ए इंटीरियर इक्वल टू जी है, यही हमें दिखाना था। ठीक है, नेक्स्ट देखो एडहरेंट पॉइंट क्या होता है, डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम्स में कई बार, इवन लिमिट पॉइंट जिसको हम एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं, इसकी भी डेफिनेशन आ जाती है, तो ध्यान से सुनो क्या कॉन्सेप्ट है। तो एडहरेंट पॉइंट, अगर ये आपका एक मैट्रिक्स स्पेस है और इस एक्स सेट का एक सबसेट है ए, ठीक है, और अगर मैं इस एक्स का कोई एक पॉइंट ले लूँ स्मॉल एक्स, उस स्मॉल एक्स को मैं इस ए सेट का एडहरेंट पॉइंट कब बोलूँगी, उसके लिए जब ये सिचुएशन सेटिस्फाई करेगी ये पॉइंट। समझ में आया, ये क्या दे रखा है, ये एक मैट्रिक्स स्पेस है, इस x का a एक सबसेट है और एक स्मॉल x पॉइंट ले लूँ मैं इस x का, तो इस पॉइंट x को मैं एक एडहरेंट पॉइंट ऑफ a कब बोलूँगी, जब आप
हर एक मतलब इस x के अराउंड एक ओपन स्फीयर बनाते हो, इफ़ एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन x कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ a। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है। ये एक मैट्रिक्स स्पेस है, इस x का एक सबसेट ले लूँ मैं a, और इस x में से एक एलिमेंट ले लूँ स्मॉल x। इस स्मॉल x को आप एडहेरेंट पॉइंट ऑफ a तब बोलोगे जब मैं इस x के अराउंड जितने भी ओपन स्फीयर बनाऊँ, हर ओपन स्फीयर के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो आपका आना चाहिए इस a का। ठीक है, यानी कि x के अराउंड मान लो मैं एक ओपन स्फीयर बना रही हूँ ये, तो इस ओपन स्फीयर के अंदर कोई ना कोई a का एलिमेंट आना चाहिए, यानी कि इस ओपन स्फीयर और जो ये a है इसका अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ तो फाई आना चाहिए वो। ठीक है, तो अगर ये एक मैट्रिक्स स्पेस है, a इस x का सबसेट है, तो आप पॉइंट x जो कि इस कैपिटल X सेट का है, इस x को एडहेरेंट पॉइंट बोलेंगे a का, इफ़ एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन x कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ a। ठीक है, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम x, ज़रूरी नहीं है कि वो x से अलग हो, x पॉइंट भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना कि x पॉइंट a के अंदर भी हो। ठीक है, समझ में आ गया एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई लिमिट पॉइंट क्या होता है और एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या है। अगर ये आपका एक मैट्रिक्स स्पेस है, इस x का मैं एक सबसेट मान लूँ भाई a, एक पॉइंट ले लूँ मैं इस कैपिटल X का x। अब इसको लिमिट पॉइंट ऑफ a कब बोलें, यहाँ तक तो सेम चीज़ है जो ऊपर वाले में पढ़ी है, हमने ऊपर वाले डेफिनेशन में पढ़ी है कि भाई ये एक मैट्रिक्स स्पेस है, इस x जो सेट है इसका एक सबसेट ले लिया a, इस कैपिटल X का एक एलिमेंट लिया स्मॉल x, इस स्मॉल x को लिमिट पॉइंट ऑफ a तब बोलेंगे इफ़ एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन x कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ a अदर देन x। इसके अंदर तो क्या है कि भाई आप इस x के अराउंड जितने भी ओपन स्फीयर बनाओगे ना, उसके अंदर a का कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा। ठीक है, कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ a, और ज़रूरी नहीं है कि वो x के अलग हो, वो x भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई इस x के अराउंड जब आप ओपन स्फीयर बना रहे हो तो x एलिमेंट के अलावा a का कोई और एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए। यहाँ पे x भी हो सकता है, यहाँ पे x के अलावा ही कोई चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात थी, तो डेफिनेशन समझ लेना, ये ध्यान रख लेना। फिर नेक्स्ट है आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। ये आपका एक मैट्रिक्स स्पेस है, a जो है इस x का सबसेट है, एक पॉइंट x जो कि इसमें बिलोंग करता है उसको मैं बोलूँगी आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ a। अगर जो वो x है ये आपका a में बिलोंग करे और जो x है वो a का लिमिट पॉइंट ना हो। दो ही सिचुएशन है कि भाई अगर ये आपका मैट्रिक्स स्पेस है और a आपका सबसेट है x का, एक x का मैं पॉइंट लेती हूँ स्मॉल x, वो स्मॉल x को आप आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ a कब बोलोगे, जब वो x जो है वो a में हो और जो वो x है वो a का लिमिट पॉइंट ना हो। लिमिट पॉइंट क्या होता है वो बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो एक एडहेरेंट पॉइंट जो है या तो वो एक आपका लिमिट पॉइंट होगा या वो आपका एक आइसोलेटेड पॉइंट होगा। ठीक है, फिर दूसरा नोट क्या दे रखा है कि भाई अगर एक पॉइंट ये है उसको आप आइसोलेटेड पॉइंट बोलोगे अगर वो एक ओपन है, अगर वो ओपन है। छोड़ो इसको, समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है, ये समझ में आ गया एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है। डिराइव्ड सेट फिर ये एग्जाम्पल है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।